आप सबों को जय मसीह के मेरे प्रियो। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ें। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 पद इस प्रकार कहता है, हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे प्रियो, हालात खराब हो सकते हैं लेकिन वे और भी बेहतर हो सकते हैं। यह परमेश्वर की दया है कि हम अभी भी यहाँ हैं। यह तथ्य कि मैं सुबह उठता हूँ, यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर दयालु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, हमेशा वो हमारे निकट रहता है। उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, प्रथम कुरिन्थ 13 अध्याय में जैसा कि पौलुस आगापे प्रेम का वर्णन करता है, प्रेम कभी विफल नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कभी विफल नहीं होता। ईश्वर ने कभी आपसे प्रेम करना बंद नहीं किया है। ईश्वर आपसे तब प्रेम नहीं करता जब आप अच्छे होते हैं, और तब घृणा नहीं करता जब आप बुरे होते हैं। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम अपरिवर्तनीय है, यह विफल नहीं होता है। परमेश्वर का प्रेम निरंतर आपके जीवन पर बरस रहा है। मेरे प्रियो, मन फिराइए, प्रभु की ओर लौट आइए। ईश्वर का प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर जीवित है। उसकी करुणा कभी विफल नहीं होती है। यिर्मयाह सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसे पूरी रीति से त्याग दिया है, परमेश्वर ने मुझे घेर रखा है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लेकिन जब वह वास्तव में अपनी सोच को समायोजित करता है तो वह जानता है कि परमेश्वर का प्रेम अटल है। परमेश्वर निरंतर उससे प्रेम करता है, कभी भी उससे प्रेम करना बंद नहीं करता है। मेरे प्रियो, वे हर सुबह नए होते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हर समय परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में नया होता है। परमेश्वर कभी भी प्रेम करना आपसे बंद नहीं करता। परमेश्वर आपके निकट है। ईश्वर की दया और प्रेम हर दिन ताजा होता है। मेरे प्रियो, उसके लोगों के प्रति भविष्यवक्ता याद करता है कि ईश्वर कैसा है, और ईश्वर के प्रेम पूर्ण और दयालु गुणों पर विचार करके उसके परेशान दिल को शांति मिलता है। हमारे परेशान दिल को शांति कैसे मिलेगी मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर के प्रेम पूर्ण और दयालु गुणों पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर कितना महान है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 103 10 और 11 कहता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उसे नए सिरे से एहसास होता है कि केवल एक चीज ने उसे पूर्ण विनाश से बचाया, और वे भविष्य के लिए आशा दी, और वह एक चीज थी परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जिन्हें उसने अनंत प्रेम से चुना है। यिर्मयाह 31:3 कहता है, परमेश्वर ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, मैं इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। रोमी 8 अध्याय 37 से लेके 39 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़ के हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। अतः उसका प्रेम उन पर सदैव बना रहता है। भजन 78 वर्स 38 में कहता है, परंतु वह जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वह बारंबार अपने क्रोध को ठंडा करता है, अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। भजन 103 13 और 14 कहता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है
कि मनुष्य मिट्टी ही है। हर सुबह विश्वासी नई शुरुआत कर सकते हैं। वे यह समझकर हर दिन नया प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं कि उनके पाप मिट गए हैं और भविष्य में परमेश्वर का प्यार और दया उन्हें घेरे रहेगा। अतीत की असफलताओं और गलतियों से आगे बढ़कर भविष्य में उच्चतर बेहतर चीजों की ओर बढ़ सकते हैं और जानते हुए कि परमेश्वर हमेशा अपनी वाचा और वादों के प्रति वफादार रहेगा। मेरे प्रियो, इन तमाम वचनों में हमने एक बात को देखा कि परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया उसके लोगों के प्रति जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर के प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा, जो हमारे लिए बलिदान हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की करुणा इतना महान है कि मेरे प्रियो, इस कारण आज तक हम जीवित हैं और उसकी करुणा हर दिन हमें प्रोत्साहित करती है। उसकी करुणा हर दिन हमको उत्साहित करती है कि हम मन फिराएं, हम परमेश्वर की ओर लौट आएं, हम प्रभु की उपस्थिति में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, हम पश्चाताप करें और अपने परमेश्वर के साथ नए सिरे से अपने संबंध को हम बनाए। मेरे प्रियो, प्रभु आज भी हमारी आशा को देखता है, आज भी हमारे प्रति वो अपनी आंखों को लगाए रहता है। मेरे प्रियो, उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं होती है। मेरे प्रियो, हर दिन प्रभु हमको अवसर देता है, हर दिन वो हमको मौका देता है कि आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी मेरी ओर लौट आएगा, आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी वो मेरी करुणा को, मेरी दया को जो मैं उसके जीवन के प्रति दिखाता हूँ, उंडेलता हूँ, वो समझेगा। मेरे प्रियो, तभी हम परमेश्वर की करुणा और दया को समझ पाएंगे जब हम उसकी दया को, जब हम उसके प्रेम को, जब हम उसकी करुणा पे हम ध्यान लगाएंगे, जब हम बाइबल पे उसकी प्रेम और करुणा को जब हम देखेंगे। इसीलिए भजनकार कहता है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और जब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देख सकेंगे, परमेश्वर की करुणा को हमारे जीवन के प्रति, परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन के प्रति जब हम देख पाएंगे कि वो हमको कैसे संभालता है, कैसे बचाता है, कैसे प्रेम करता है, वो हमें मिटने नहीं देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कई एक विपत्ति से, कई एक समस्या से, कई एक जोखिम से आज तक बचाता आया है। इस बात को हम आज समझ पाए, इस बात का ज्ञान आज हमें मिले और इस बात को समझे कि परमेश्वर कैसे हमको बचाता आया है, कैसे हमको संभालता आया है। और उस परमेश्वर की ओर हम मन फिराएं, उसकी करुणा को देखें और कृतज्ञता से, आभारीपन से, धन्यवादी होके प्रभु की ओर हम बढ़ें। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मेरे प्रियो, इन वचनों को मेरे प्रियो अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें, साझा करें। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।